हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीआरएम क्लासेस पर। बेटा, इस समय चलती है हमारी एसएससी जीडी की हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जो भी पहले आपके एग्जाम हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी साहब हमारे यहाँ सीरीज चलती है। ये है आपका 17वां पार्ट, 17वीं क्लास। इससे पहले 16 क्लास हो चुकी हैं जिसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जा करके चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साहब, आज का हमारी जो शिफ्ट है उसका पहला प्रश्न बताइए बेटा, उत्तर क्या होगा आपके सामने है। और एक बार बेटा, जो सारे बच्चे जो भी है ना, जो लाइव आ गए हैं, वो एक बार सेशन को फटाफट क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें और क्लास का आनंद ले सकें, ठीक है ना। शेयर करें बेटा एक बार फटाफट। ठीक है साहब, सभी को गुड इवनिंग। देखिए बेटा, पहला प्रश्न, ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया। बिल्कुल साहब, मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ क्या है, कृति है, रचना है, ठीक है ना। क्योंकि जीव तो बहुत बनाए, लेकिन मानव जैसा जीव साहब ईश्वर ने नहीं बनाया है, कि नहीं, जो आजकल खुद को ही ईश्वर कहने लग गया है। तो ईश्वर मानव का सृजन करके, तो इसका भैया क्या कह रहा है, पर्यायवाची। तो बताएं, सृजन का पर्यायवाची क्या होगा। ईश्वर मानव का जन्म करके, पैदावार करके, उत्पत्ति करके, या निर्माण करके। बताएं साहब, सृजन का पर्यायवाची क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपके पास 10 सेकंड का समय है। सृजन का मतलब, वेरी गुड, देखो सृजन का मतलब सिंपल सा है, निर्माण, ना कि जन्म, ना ही पैदावार, ना ही उत्पत्ति। ईश्वर मानव का निर्माण करके वंदनीय हो गया। सेकंड प्रश्न निकाल लेते हैं चुपके से। रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा है। गत वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है। कुछ मामला जम रहा है बेटा। गत वर्ष का मतलब होता है जो वर्ष निकल गया है, और जबकि अभी वो दिल्ली गया भी नहीं, दिल्ली जाने वाला है। इसका मतलब जो वर्ष आने वाला है उस वर्ष में वो दिल्ली जाएगा। तो वहां पर क्या गत वर्ष इस्तेमाल होगा, नहीं, आगामी वर्ष में, ठीक है ना। तो मिस्टेक बेटा कहाँ है, मिस्टेक है इस रेखांकित शब्द में, है कि नहीं। इसकी जगह क्या आएगा, अगले वर्ष, अगले वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है, ठीक है ना। गत वर्ष जो निकल गया, आगामी वर्ष जो आने वाला है, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। तब तीसरा प्रश्न देखेंगे, छठी का मिठाई याद आना। छठी की मिठाई याद आती है या कुछ और याद आता है बेटा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ढूंढ के बताना है कि छठी का क्या याद आता है। दूध, चीनी, नमक या पकवान, बताएं। 10 सेकंड का समय बेटा। छठी का क्या याद आएगा, दूध याद आएगा, है ना। वेरी गुड, सबका ही ठीक है, छठी का दूध याद आना। इसका मतलब क्या है, जब बहुत अधिक संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो उस समय भाई जो पुराना सुख है ना उसका याद आना, है कि नहीं। पुराने सुख का याद आना जब बहुत ज्यादा संकट आ जाए। बात समझ में आ गई, जब बहुत अधिक हम पर संकट आ जाए, ठीक है ना। जिसका तेज निकल गया है, बिल्कुल साहब, जो तेज विहीन हो गया है उसे क्या कहेंगे, तेजोमय, तेजस्वी, तेजोदीप्त या निस्तेज। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बेटा, उत्तर क्या होगा बताएंगे एक बार। जिसका तेज निकल गया है, तेजोदीप्त कैसे होगा बेटा, तेजोदीप्त नहीं होगा, है कि नहीं। देखो, तेजोमय, जिसके पास तेज है, तेज से परिपूर्ण हो, तेज से भरा हुआ हो, वही सेंस भाई तेजस्वी का आता है कि नहीं। तेज से एकदम परिपूर्ण, एकदम भरा हुआ। तेजोदीप्त का भी वही मतलब है। तो ये तीनों शब्द कहीं ना कहीं बेटा एक जैसा अर्थ देते हैं, पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। लेकिन जिसका तेज निकल गया है वो है आपका निस्तेज, जो इन तीनों से अलग है।
या हम कह सकते हैं कि इन तीनों का पर्यायवाची है, वो विलोम शब्द है। ठीक है ना, जिसका तेज निकल गया है अर्थात निस्तेज, और जो तेज से परिपूर्ण है तेजोमय। ठीक है ना। 5वां प्रश्न, गोली लगते ही उनका प्राण उड़ गया। नहीं साहब, क्या होगा बेटा, उत्तर बताएं। उनकी प्राण उड़ गई, उनके प्राण उड़ गए, उनको प्राण उड़ गया, उनके प्राण उड़ गई, बताएं साहब। देखो यहां पर वैसे भी एक शब्द मिसिंग है। सही जो मुहावरा है वो है प्राण पखेरु उड़ना, और ये पहले भी एग्जाम में इसी में पूछा गया है, हमने प्रैक्टिस सेट में कराया भी है, और हमने उसका मतलब भी समझाया कि वो आखिरकार मुहावरा बना तो बना कैसे। ठीक है ना, तो आप बेटा वो देख सकते हैं उसका सेंस क्या है, उसका भाव क्या है, कि प्राण पखेरु, जो पखेरु शब्द है उसका क्या मतलब है। ठीक है ना, वो होता है बेटा पक्षी का पर्यायवाची, ठीक है ना, खग का पर्यायवाची। तो आप पिछली क्लास में समझ सकते हैं। तो गोली लगते ही उनके प्राण उड़ गए, ठीक है ना, सेकंड वाला ही होगा। ठीक है बेटा, ठीक है ना, सेकंड वाला ही होगा, गोली लगते ही साहब उनके प्राण उड़ गए। आगे देखेंगे 6वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से जो आदर करने योग्य है, क्या कहेंगे साहब। आसान है बेटा, बताएं इसका उत्तर क्या होगा। 6वें का उत्तर क्या होगा, दीप्ति। ठीक है बेटा, और बताएं। ठीक है ना, सब लोगों का ठीक है, आदरणीय। जो आदर करने योग्य है आदरणीय, जो आशा से भरा हुआ है आशावान, जो शक्ति से भरा हुआ है शक्तिमान, और जो ताकत से भरा हुआ है सब वो ताकतवर। ठीक है ना, तो चारों जो ऑप्शन है बेटा उसका अर्थ, उसका जो मतलब है आपको समझ आ गया होगा, और जो सही उत्तर है जो आदर करने योग्य है आदरणीय। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए भैया चुपके से निकालते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न, माता पिता पर आदर करना चाहिए। कोई एहसान कर रहे हो क्या, माता पिता पर आदर करना चाहिए, नहीं बेटा, मिस्टेक है ना, अशुद्ध वाक्य है। कहां पर है अशुद्धि, बताएं एक बार। चाहिए में है, माता पिता में है, आदर है, या फिर पर है। कौन सा शब्द यहां से हटा दिया जाए जो आपको मिस्टेक लग रही है, क्या है। सबका ही ठीक है ना। क्या है बेटा, माता पिता यहां पर नहीं आएगा। ठीक है ना, माता पिता का आदर करना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उत्तर बेटा आपको पता ही लग गया, क्या हो गया, 7वें का चौथा। 8वां प्रश्न, सामने शेर को आते देख शिखर के क्या हो गए साहब, पैर खड़े हो जाएंगे, रोंगटे या बाल या फिर मित्र, बताएं। शेर के आते ही, शेर को आते देखकर शिखर के मित्र खड़े हो गए। सबसे पहले तो भैया मित्र ही भागते हैं, तो मित्र तो काट देते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले तो ये हट गया ऑप्शन। उसके बाद वैसे देखो सबको पता है शेर के आते दे ही शिखर के क्या, रोंगटे खड़े हो जाना, एकदम हक्का बक्का रह जाना, है कि नहीं, अचंभित रह जाना, तो भाई क्या हो जाएगा, रोंगटे हो जाएंगे। ठीक है ना, आसान है। 9वां प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। बुरी खबर कान कान फैल जाती है, बुरी खबर कानून, बुरी खबर कानू कानू फैल जाती है, बुरी खबर कानों कान फैल जाती है, या बुरी खबर कानों हाथ फैल जाती है। तो सब बुरी खबर कानों कान फैलती है कि नहीं, जंगल में आग की तरह फैलती है। नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है बजाय पॉजिटिविटी के, सभी जानते हैं, उत्तर सबका आ ही चुका है लगभग। तो बुरी खबर साहब कैसे फैलती है, कानों कान फैल जाती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 10वां, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द को लिखकर वाक्य पूरा करें। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, बताएं साहब। हेतु की जगह क्या आएगा, भाई जहां भी झगड़ा है वहां उसका कारण पता होना चाहिए कि आखिरकार ये झगड़ा हो तो हो क्यों रहा है, उसके पीछे क्या कारण है कि नहीं। तो जहां भी झगड़ा हो, चाहे पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, आपका हो, हमारा हो, कारण पता होना चाहिए, है ना। हर चीज के पीछे, झगड़े के पीछे कारण होता है। ठीक है ना, तो क्या आना चाहिए साहब, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, सही उत्तर क्या आएगा आपका, कारण आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि झगड़े के पीछे हमेशा हम कारण ढूंढेंगे। आ जाओ बेटा आगे, विकल्पों में से उचित अवधिवाचक क्रिया विशेषण चयन करें। अवधिवाचक मतलब कालवाचक। ठीक है साहब, कौन सा होगा बेटा कालवाचक क्रिया विशेषण, बताएं, है ना।
कालवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो बेटा ये बताते हैं कि भाई हमारी जो क्रिया है वो किस काल किस समय में हो रही है, ठीक है ना, जिससे इस चीज का बोध होगा वो आपका अवधिवाचक कहलाता है, ठीक है ना। तो कौन सा है साहब ऑप्शन ठीक? केवल एक ऑप्शन ठीक है, जिसके दोनों जो उसमें दो दे रखे हैं ना दो शब्द, वो दोनों शब्द ही ठीक हैं, दोनों ही एग्जाम्पल ठीक हैं। बताएं बेटा कौन सा होगा, ए बी या सी डी? ठीक है बेटा, है ना। कौन से होंगे? नित्य और लगातार, है ना। वह डेली यह काम करता है, वह डेली नित्य मंदिर जाता है ना, लगातार मंदिर जाता है। तो वो क्या बता रहा है साहब कि जो हमारा समय है ना, अवधि है, उस अवधि का बोध करा रहा है, ठीक है ना, कौन सी अवधि में जाता है। तो ये हो गया आपका अवधिवाचक क्रिया विशेषण। कोई भी तकलीफ है तो बेटा आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में। सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का क्या होगा साहब? दुर्जन का स्वागत होगा? नहीं। अपमान, चलो इसको देखते हैं एक बार। सत्कार के विलोम शब्द, विलोम लिखना है भाई, तो सत्कार का विलोम क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी ये भी कट गया, फिर ये भी कट गया। परिष्कार का मतलब होता है, नहीं पता हो तो बता दूं बेटा मैं, जो सजावट होती है ना, सुंदर बनाते हैं हम, सुंदर और स्वच्छ योग्य होता है, उसे हम कहते हैं आपका परिष्कार। भाववाचक संज्ञा शब्द से प्रयुक्त गलत वाक्य, हाँ साहब कह रहा है कि आप बताएं कि भाववाचक संज्ञा से प्रयुक्त गलत वाक्य पढ़कर निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटें। ठीक है साहब। उनकी जवान चला गया पर अहंकार गया नहीं। बताएं साहब, उनके जवान चले गए पर अहंकार गया नहीं, उनकी जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं, उनका जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं, या फिर चौथा उनके जवानी चला गया पर अहंकार गया नहीं। इन चारों में से बेटा जो शुद्ध वाक्य है वो आपको छांटना है। और किस बेस पर? भाववाचक संज्ञा के बेस पर। तो भाई जवान थोड़ी होता है भाववाचक संज्ञा, जवान से क्या बन जाएगा साहब? जवानी। तो ये तो पहले ही कट गया साहब जवान वाला। उसके बाद देखते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उनकी जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं, उनका जवानी नहीं, जवानी स्त्रीलिंग शब्द है, उनकी आएगा, ठीक है ना, ये उनका नहीं आएगा, ठीक है, उनका जवानी नहीं आएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं उनके जवानी, नहीं बेटा ये भी मिस्टेक है। सही क्या है आपका? सेकंड, उनकी जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं। आसान है, सबकी समझ में आ गया होगा बेटा। आगे बढ़े, चलिए साहब 14वां प्रश्न। भारतीय सभ्यता में अलंकार का विशेष महत्व है, निम्न में से कौन सा शब्द वाक्य में प्रयुक्त अलंकार का पर्यायवाची नहीं है? तीन ऑप्शन होंगे जो आपको लगेगा कि अलंकार के ये पर्यायवाची हैं, और एक बेटा ऐसा होगा जो आपको लगेगा ये अलंकार का पर्यायवाची नहीं है। बताएं बेटा कौन सा नहीं है? सज्जा, आभूषण, छंद या सजावट? बताएं बेटा। अलंकार का पर्यायवाची आपको पता हो या ना हो, आप क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। कह रहा है कि सब पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब तीन शब्द आपको पर्यायवाची लगेंगे। ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं ये एक जैसे शब्द हैं, एक जैसा भाव देते हैं, एक जैसा अर्थ देते हैं। तो उन तीन शब्द को हटा दीजिए, जो चौथा बच गया वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको अलंकार के पर्यायवाची पता हो ना पता हो, अलंकार का अर्थ पता हो ना पता हो, कोई मैटर नहीं करता। बात समझ में आ गई? तो ये बेटा एलिमिनेशन मेथड का तरीका होता है कि हम चीजों को एलिमिनेट करके भी अपना जो है उत्तर निकाल सकते हैं। तो 10 सेकंड में बेटा एक बार बताएंगे उत्तर क्या होगा। वेरी गुड बेटा, है ना, क्या हो जाएगा? छंद हो जाएगा साहब। क्या हो जाएगा? अलंकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? छंद नहीं है। तो छंद का मतलब क्या होता है? छंद का मतलब होता है जब भी हम सीमित मात्राओं में, है ना, कैलकुलेटेड मात्राओं में, हम जब भी अपनी बात कोई पोइट्री के माध्यम से कहने की, पद्य के माध्यम से जो हम बोलना चाहते हैं, तो हम उसे कहते हैं छंद। मतलब कोई भी पोइट्री, कोई भी पद्य जिसमें हम सीमित मात्राओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं साहब छंद। बाकी अलंकार का मतलब ही होता है सुशोभित करने वाला, है ना, अलम धनकार, सुशोभित करने वाला, है ना, सुंदरता बढ़ाने वाला, उसकी सज्जा को बढ़ाने वाला। तो देखिए सज्जा, आभूषण, सजावट ये एक जैसे शब्द हैं, अलंकार के पर्यायवाची होंगे। केवल एक बेटा आपका छंद अलग है जो आपका उत्तर हो जाएगा, और छंद का मतलब हमने आपको बता ही दिया।
जब भी हम क्या करते हैं, मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं किसी भी पद्य को लिखने में, है ना, किसी भी पोएट्री को लिखने में, कि साहब कितनी कितनी मात्राएं होनी चाहिए, वो आपका छंद कहलाता है। मूर्ख के समानार्थी शब्द बताएं साहब। मूर्ख का यहाँ कोई एक समानार्थी शब्द है जो हम इस्तेमाल करके बेटा इस वाक्य की हमें क्या करनी है, पूर्ति करनी है। व्यक्ति में समझने की शक्ति का नितांत अभाव होता है, बिल्कुल, है ना, मूर्ख का ही कोई पर्यायवाची आएगा। कह रहा है कि मूर्ख व्यक्ति में समझने की शक्ति होती ही नहीं, नितांत मतलब घोर अभाव होता है साहब, है ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा उसे जरूरत है बुद्धि की। मूर्ख के समान तो देखो, अनजान, मूढ़, अनभिज्ञ, अचर, 4 ऑप्शन है बेटा, क्या होगा उत्तर बताएंगे? ठीक है ना, क्या होगा बेटा? मूढ़। क्या हो जाएगा उत्तर आपका? मूढ़, है ना, मूढ़ बोलते हैं मूर्ख को, तो यहाँ क्या आ जाएगा खाली जगह पे? मूढ़। बाकी अनजान, अनभिज्ञ आप सभी जानते ही हैं, ठीक है ना, जो अनजान होता है, अनभिज्ञ होता है, एक ही बात है बेटा, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एक होता है अचर और चर, आपने पढ़ा होगा बेटा गणित में, चर राशि और अचर राशि। तो बताएं बेटा मुझे, अंग्रेजी में बता देता हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं? इनवेरिएबल, है ना, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है उसे हम कहेंगे अचर, और जो वेरिएबल होता है वो होता है चर, मतलब जो फिक्स नहीं होता, ठीक है ना, वो आपका चर, और ये अचर जो फिक्स है। अगला आप साहब, कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो गया, गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्द बिल्कुल हटा दिए गए हैं, उनकी पूर्ति करनी है। एक बार बेटा देख लेते हैं। राजप्पा ने नागराज के खाली जगह को देखने की कभी प्रकट नहीं की, लेकिन जब लड़के उसे देख रहे थे तो खाली जगह सचमुच नागराज का एल्बम ये था। ठीक है साहब, बताएं बेटा, पहला प्रश्न आपके सामने है, पहली जगह पे क्या आएगा बेटा? ये कक्षा 6 की हिंदी में शायद चैप्टर नंबर 9 है ना, टिकट एल्बम। सुंदरा कुमार स्वामी है या राजस्वामी है, ऐसे करके इनके राइटर हैं, सुंदरा राजा स्वामी करके हैं शायद, ठीक है ना, वो राइटर हैं। और ये कक्षा 6 में आपकी जो है चैप्टर नंबर 9 है शायद, टिकट एल्बम के नाम से। तो बेटा ये उसी में से कुछ लिया गया है यहाँ पर, बताएं बेटा क्या होगा इसमें? आसान है, ये देखिए ये है ना, ये राजप्पा, ये बड़ा ही इसका शौकीन है साहब, चोरी कर लेता है टिकट, क्या करता है, एल्बम चुरा लेता है ना। तो उस कहानी को पढ़ना, अच्छी कहानी है। तो राजप्पा ने नागराजन के किसको? एल्बम को, ना तो श्रेय को देखने की, ना ही किताब, ना ही कार। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर आप पढ़ सकते हैं सचमुच नागराजन का एल्बम, तो एल्बम की बात हो रही है, ना कि बेटा किताब की, ना कार की, ना श्रेय की, ठीक है ना। तो पहले वाले ऑप्शन में क्या आ जाएगा? एल्बम। कोई दिक्कत? आसान है बेटा, छांट लिया हमने, कौन सा आएगा चारों में से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी नहीं प्रकट की क्या? हुड़क, लत, प्रशंसा या इच्छा? सभी जानते हैं बेटा क्या आएगा? इच्छा। इच्छा ही प्रकट होती है कि नहीं? हुड़क, तलब, लत, ये तो भैया अपने आप दिख जाती है, इन्हें प्रकट करना नहीं पड़ता, अपने आप दिख जाती हैं, है कि नहीं? प्रसन्नता बेटा इसमें आएगा नहीं, ठीक है ना। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब खाली जगह लड़के उसे देख रहे होते, ठीक है साहब, कौन से लड़के? लेकिन जब पहले लड़के कोई सेंस नहीं, तीसरे लड़के, चौथे लड़के, दूसरे लड़के, इससे सेंस बनता है ना कि साहब राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते थे तो वह नीची निगाहों से उसे देख लेता होगा, है कि नहीं? क्या करता होगा? जब दूसरे लड़के देख रहे होते थे तब वो चुपचाप देखता होगा, वैसे उसने जो है इच्छा कभी प्रकट नहीं की साहब देखने की एल्बम को। तो देख लेते हैं इसमें क्या आएगा 19 में। तो उसे देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते थे तो वह नीची हथेली से, आवाज से, पांव से, आंखों से। देखो आसान है, 3 ऑप्शन मारे गए बेटा मैदान में, एक ही बचा आंखों से, ठीक है ना। तो वह नीची आंखों से देख लेता है, क्योंकि देखने का काम हमारी आंखें करती हैं। सचमुच नागराजन का एल्बम खाली जगह कैसा था? अट्रैक्टिव रहा होगा, तभी तो ये राजप्पा बड़ा पागल हो गया उसके पीछे। इच्छा कभी प्रकट नहीं की, लेकिन नीची निगाहों से चुपचाप जब दूसरे लड़के देख रहे थे उसने भी उसे देख लिया, है कि नहीं? तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा उसके लिए। तो देखते हैं भाई, कुछ इंटरेस्टिंग शब्द ही होगा। तो सचमुच नागराजन का एल्बम कैसा था? ठीक, साधारण, हल्का या बेहद? कैसा था? प्यारा, है ना। सचमुच नागराजन का एल्बम प्यारा था। कैसा? ठीक प्यारा नहीं, साधारण, हल्का नहीं, बेहद प्यारा, है ना। बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा होगा, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, प्यारा रहा होगा, ठीक है ना।
तो उम्मीद है बेटा ये 20 के 20 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। 4 ऑप्शन जो है हमने उनको आपको समझाया कि भाई उनमें से 3 उत्तर क्यों नहीं बन पाए, एक ही उत्तर क्यों बना। ठीक है ना। अगर आपको बेटा कुछ समझ में आया है, क्लास अच्छी लगी है, तो आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना और अपने सारे मित्रों के साथ शेयर करना। ठीक है ना। और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, जिससे भविष्य में आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। तो उम्मीद है साहब सब चीज़ें अच्छी गई हैं। हम ऐसे ही बेटा आते रहेंगे, और जो जीडी के हिंदी के प्रैक्टिस सेट हैं जो पहले कराए गए हैं, जो भी पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सबको हम यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए भैया, आज की बात यहीं तक थी। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे जीवन में। ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद, शिवरात्रि, जय हिंद।